2020 में पाकिस्तान में एक नया क्रेज उठता है टिकटॉक का। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां सिंपल लिपसिंग वीडियो से लोगों ने अपना पूरा करियर बना लिया। लेकिन जैसे जैसे ये क्रेज बढ़ा वैसे वैसे कंट्रोवर्सीज भी बढ़ने लगी। आज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लीक वीडियोस और स्कैंडल्स टिकटॉकर्स के साथ ही जुड़े जाते हैं। शुरू में टिकटॉक से ज्यादा अर्निंग नहीं होती थी, लेकिन जब से टिकटॉक ने लाइव स्ट्रीम का फीचर लॉन्च किया तब से तो क्रिएटर्स की लिटरली लॉटरी लग गई। ऐसे भी क्रिएटर्स हैं जो अपना यूट्यूब करियर छोड़कर टिकटॉक को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पर कंटेंट बनाना मेहनत का काम है और फिर भी अर्निंग लिमिटेड होती है। वही टिकटॉक पर कुछ घंटे लाइव स्ट्रीम करके अच्छी खासी इनकम जनरेट की जा सकती है। अगर आपको गिफ्ट्स मांगना आता हो तो मैं किसी क्रिएटर को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, लेकिन इस पूरी कम्युनिटी को समझने की कोशिश जरूर कर रही हूँ। इंसान ही नहीं है तेरे जैसा लड्डू के जैसा प्लानिंग करके नहीं आया। नारेबाजी ना कर, एक तो गरीब तो बदतमीज। 2016 में चाइना के बाइटडेंस कंपनी ने टिकटॉक को लॉन्च किया। उस वक्त म्यूजिकली काफी पॉपुलर ऐप था, लेकिन 2017 में बाइटडेंस ने म्यूजिकली को खरीद कर उसे टिकटॉक में कन्वर्ट कर दिया। तब से म्यूजिकली के सभी यूजर्स टिकटॉक पर शिफ्ट हो गए। पाकिस्तान के भी कई यूजर उस वक्त इसी प्लेटफॉर्म का हिस्सा है। 2020 में जब कोविड लॉकडाउन लगा तब पाकिस्तान में टिकटॉक यूजर्स की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। आज 2025 तक पाकिस्तान में 54 मिलियन टिकटॉक एक्टिव यूजर्स है। हाँ, हुकूमत ने 2 दफा टिकटॉक को बैन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार फेल हुई। लाहौर के एक 27 साल के लॉयर नदीम सरवर ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की। उनका कहना था कि उनके पड़ोसियों ने कंप्लेन किया कि घर के बच्चे टिकटॉक पर वल्गर वीडियोस देखकर स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। नदीम सरवर के टिकटॉक को लेकर काफी ज्यादा क्लियर स्टेटमेंट थी। उनका कहना था कि इन वीडियोस और पोर्न में बहुत ही बारीक फर्क रह गया है। मैंने टिकटॉक पर एक औरत को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हुए देखा है। अगर आप इन वीडियोस को घर पर अकेले भी देखते हो तो आपको शर्म महसूस होती है। इंडिया जैसे मुल्क में जहां डांस और रिवीलिंग कपड़ों पर रिस्ट्रिक्शन नहीं, टिकटॉक को बैन कर दिया, लेकिन पाकिस्तान जैसे इस्लामिक सोसाइटी में हम ये सब क्यों अलाउ कर रहे हैं? हमें ग्रेटर कंट्रोल्स और स्टैंडर्ड्स की जरूरत है ताकि हमें मॉनिटर कर पाए कि ये लोग टिकटॉक पर क्या कर रहे हैं। उन्होंने ये तक कहा कि टिकटॉक क्रिएटर पूरी तरह से फारिग है, फेमस बनने के चक्कर में सब कुछ भेज रहे हैं, लेकिन उनकी पिटीशन रिजेक्ट कर दी गई। टिकटॉक आज भी पाकिस्तान में चल रहा है क्योंकि टिकटॉक काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। आपको कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज या फिर कोई स्पेसिफिक स्किल की जरूरत नहीं है। टिकटॉक को यूज करने के लिए आपको बस इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है और उसके बाद आप टिकटॉक पर किसी भी तरह का कंटेंट बना सकते हो। इसी वजह से ये दुनिया का 5th लार्जेस्ट ऐप बन चुका है। लेकिन असली मसला अर्निंग का है। अब टिकटॉक क्रिएटर यूट्यूब से ज्यादा कमा रहे हैं और यही अच्छी खासी अर्निंग जनरेट करना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरह से बेचनी पड़ती है। टिकटॉक के मोस्ट ऑफ द लाइव स्ट्रीम ऐसे है जो कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते। यहाँ यूजर ओपनली वल्गर कमेंट पास करते हैं और इनअप्रोप्रिएट डेयर्स एक दूसरे को देते हैं। टिकटॉक क्रिएटर लाइव स्ट्रीम में कुछ गिफ्ट्स के खातिर कुछ भी करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये गिफ्ट्स कोई नॉर्मल गिफ्ट्स नहीं होते बल्कि एक बड़ी इनकम जनरेट करके देते हैं। और एक क्रिएटर आसानी से अपने लाइव स्ट्रीम से हजारों डॉलर जनरेट कर सकता है। लेकिन जाहिर है कि इन हजारों डॉलर्स को कमाने के लिए आपको अपनी लाइव स्ट्रीम को एंटरटेनमेंट बनाना होगा और ऑडियंस भी वही चाहती है, वल्गर जोक्स, चीप एक्ट्स और स्टुपिडिटी। इसी वजह से क्रिएटर का ऑडियंस के साथ कोई रियल कनेक्शन नहीं बनता। जब कोई स्कैंडल होता है ऑडियंस उनका साथ नहीं देती बल्कि खुद ही उनको टारगेट करना शुरू कर देती है। इसके अलावा जब भी किसी फीमेल क्रिएटर की वीडियो लीक होती है तो ब्लेम भी उसी पर जाता है। जो लीक करता है उसे कोई नहीं बोलता। उसका रीजन भी यही है कि टिकटॉक पर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट होता है, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट वैल्यू देता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है। यानी अगर आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाते हैं, कुछ वैल्यू अपने कंटेंट के
जरिए अपने ऑडियंस को देते हैं तो आपका अपने ऑडियंस के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है और इस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के बाद आपकी ऑडियंस आपके साथ लॉयल रहती है, आपका साथ देती है, आपके लिए आवाज उठाती है। लेकिन जब आप शॉर्ट वीडियो कंटेंट बनाते हैं जहां आप सिर्फ लिपसिंग कर रहे हैं, किसी को कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, किसी को कोई फायदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आपके इन शॉर्ट वीडियोस को देख रहे हैं, तो इसी वजह से ऑडियंस का आपके साथ कोई खास स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बनता। लेकिन अगर इन गिफ्ट्स देने वाले यूजर्स की बात की जाए जो फीमेल क्रिएटर्स को गिफ्ट देते हैं, तो इन गिफ्ट्स के बदले वो फीमेल क्रिएटर्स के पास काफी ज्यादा डिमांड्स भी लेकर आते हैं। वैसे आप कह सकते हैं कि ये टिकटॉक और उनके क्रिएटर्स के दरमियान एक शेडी बिजनेस है। रिसेंटली पाकिस्तानी फीमेल क्रिएटर को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया, जहां रिमोट एरिया से एक फीमेल क्रिएटर ने लाइव स्ट्रीम के जरिए पैसे कमाए। एक बड़ी यूजर ने उनको गिफ्ट देना शुरू कर दिया। उसके बाद उसकी लाइफ में एक बड़ी चेंज देखने को मिला है। गिफ्ट के काफी ज्यादा वैल्यू है और बहुत से रिच यूजर इन गिफ्ट को देते हैं फीमेल क्रिएटर्स को, जिसके बदले में वो अपनी डिमांड्स इन फीमेल क्रिएटर्स के सामने रखते हैं और इसी वजह से फीमेल क्रिएटर को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया और लोगों ने उसकी मां पर इल्जाम लगाया कि वो अपनी बेटी को बेचकर पैसे कमा रही है। ये बहुत बड़ी और गहरी स्टेटमेंट है जो कि इसके फैमिली को लेकर दी गई, जिसके बाद उसकी मदर ने सामने आकर ये कहा, मुझे अपनी बेटी पर फख्र है, वो कुछ गलत नहीं कर रही है, बस मेहनत से पैसे कमा रही है और इसी पैसों से हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है। लेकिन ये डिबेट पैसे कमाने या ना कमाने की नहीं, ये डिबेट है माइंडसेट की। मिली इस फैमिली से जिनकी मदर ने अपने बच्चों पर इन्वेस्ट किया, बचपन से उन्हें डिफरेंट स्किल सिखाए और आज उनके बच्चे छोटी ही उम्र से अर्निंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ जल्दी पैसे कमाने के लिए टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीम। आप खुद सोचिए कौन सा माइंडसेट बेहतर है। टिकटॉक के गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन पाकिस्तान के फॉर यू पेज पर सबसे ज्यादा वल्गर कंटेंट मिलता है, स्पेशली लाइव स्ट्रीम्स जो बच्चों के दिखाने के लायक ही नहीं, फिर भी उनके लिए अवेलेबल है। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है कि लोग बिना डिग्री बिना मेहनत के बस टिकटॉक से पैसे कमाना चाहते हैं। कई लोगों के लिए ये एंटरटेनमेंट है, लेकिन कई लोग एक्सपोलिएट भी हो रहे हैं। एप्स खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, लेकिन जो कंटेंट अलाउ किया जा रहा है उनका असर सोसाइटी पर पड़ता है। टिकटॉक ओपनली वल्गर कंटेंट अलाउ करता है और कोई इसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठाता। टिकटॉक का एल्गोरिथम यूजर के पसंद के मुताबिक कंटेंट देता है। अगर एक दफा यूज करो, अगली दफा वही चीजें मिलेगी और आप एडिक्ट होते जाओगे और क्रिएटर्स भी इस एडिक्शन से गुजरते हैं। मेंटल सेटिस्फेक्शन और फाइनेंशियली सपोर्ट दोनों मिलते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ली जाए और ना ही टिकटॉक इन सब चीजों को सीरियसली लेता है। टिकटॉक के लिए सिर्फ ये मायने रखता है कि कितने लोग इस ऐप के साथ कनेक्टेड है, मगर एप्स या फिर कंपनी रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाएगी जहां अच्छी खासी ट्रैफिक इन ऑडियंस की तरफ से मिल रही है। तो इनको फर्क नहीं पड़ता कि वो किस तरह से सोसाइटी को एक्सपोलिएट कर रहे हैं और किस तरह से अपने ऐप के यूजर्स को एक्सपोलिएट कर रहे हैं। टिकटॉक का मसला कभी हल नहीं होने वाला। What do you think about it? Let me know in the comment section.